हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लाटानुप्रास अलंकार। ये जो है एक अनुप्रास अलंकार का प्रकार है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या है हमारा यहाँ कि जहाँ शब्द या वाक्य की समान आवृत्ति हो, जहाँ एक शब्द की या एक वाक्य की क्या हो, समान आवृत्ति हो, जिनका सामान्य अर्थ एक ही हो। उनका सामान्य अर्थ क्या हो, एक ही हो, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाए। मतलब इसका हम अर्थ करेंगे तो इनमें दोनों पंक्ति तो समान होंगी, लेकिन इनका जब अर्थ करेंगे तो इनका अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। लाटानुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? दो हैं। मैंने वो भेद बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि शब्दगत जो लाटानुप्रास अलंकार है वो दो प्रकार से माना जाता है। जैसे एक शब्दगत होता है, एक हमारा वाक्यगत होता है। शब्दगत में क्या है कि जहाँ शब्द की आवृत्ति हो जाती है, और वाक्यगत क्या है, जहाँ पर वाक्य की आवृत्ति हो जाती है, वहां पर हमारा लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जहां पर एक जैसे चिन्ह होंगे, ये वाले चिन्ह होंगे, तो वहाँ वाक्यगत होगा। और दोनों ही चिन्ह कैसे आएंगे, एक जैसे आएंगे। मतलब दो पंक्तियां हमने लिख दी यहाँ पर, तो दोनों ही चिन्हों में क्या है, एक से जैसे समान चिन्ह आने चाहिए, तभी हमारा लाटानुप्रास अलंकार होगा। ऐसे ही हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो यहाँ निपात क्या है? निपात वह है कि जहां पर जैसे हम कोई वर्ड बोल देते हैं आज, अब आज वाले वर्ड को जैसे मैं इसको लिंग में मॉडिफाई करूं, किसमें करूं, लिंग में मॉडिफाई करूंगी, तो मैं इसको हम अगर स्त्रीलिंग बनाए तो अजी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आज वाले वर्ड को अगर मैं किसी भी पुल्लिंग में करूं तो अजो नहीं हो पाएगा, अजिया नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई वर्ड जिसको हम किसी और शब्द में मतलब आपका लिंग या वचन में उसको हम मॉडिफाई ना कर पाए, वही हमारा क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। तो यहाँ हम एक बात भी बताना चाह रहे थे कि जहाँ पर निपात वर्ड आएंगे वो हमारा क्या होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा, और क्या होगा, शब्दगत होगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो क्या बोला गया है कि लाटानुप्रास अलंकार वह होता है जहाँ पर किसी शब्द या वाक्य की आवृत्ति होगी और जिनका जो सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ एक ही होगा, लेकिन उसका अन्वय करने पर उसकी उक्ति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगला क्या था कि लाटानुप्रास के भेद थे हमारे। तो क्या था, शब्दगत था और वाक्यगत था। शब्द में क्या था हमारा कि मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ जो मनुष्य वाला जो वर्ड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो गई, तो हमारा क्या हो गया, लाटानुप्रास अलंकार हो गया। और इन्हीं के साथ ही निपात वाला वर्ड जो दिख जाए, तो निपात वाला जो वर्ड है वो हमारा है के लिए निपात वाला वर्ड हो जाएगा। अगला है पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। इसका मतलब ये है कि जब पिया निकट जाके घाम, मतलब अगर हम पिया मतलब एक स्त्री अपने पिया की बात कर रही है, उसमें बोल रही है कि अगर पिया के निकट वो जाती है तो उसे घाम चांदनी का कोई एहसास नहीं होता है। ठीक है, वहां चाहे धूप में हो चाहे छाव में हो, उसे मतलब समान लगता है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड इसकी पंक्ति क्या है, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताई। मतलब जब पिया निकट नहीं होते हैं तब भी उसे ब्रह की वेदना में उसे ये महसूस नहीं होता कि मैं धूप में हूँ या छाव में हूँ। उसे हमेशा ब्रह की मतलब अपने प्रिय निकट की मतलब आस के लिए रहती है। तो यहाँ पर दोनों पंक्तियों का जो अर्थ है वो दोनों ही अलग है, लेकिन भले ही ये एक जैसा लग रहा हो, मतलब इसकी जो आवृत्ति है एक जैसी है, इसका जो हमने अन्वय किया तो इसकी उक्ति कैसी हो गई, इसकी बदल गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट आपको कल पढ़ाएंगे। एंड थैंक यू क्लास।